ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का मतलब ही है आईआईटी। हर साल लाखों छात्र जेईई जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें देश के इन प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला मिल सके। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इतनी मेहनत करके आईआईटी भी पहुंच जाएं और वहां आपको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही ना मिले तो क्या होगा। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 22 आईआईटीज में शिक्षकों की भारी कमी है। हालात ये हैं कि स्वीकृत पदों में करीब 38% पद खाली हैं, यानी हर 10 में से लगभग 4 प्रोफेसर्स की कुर्सियां खाली हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों को पढ़ाने वाले क्यों नहीं मिल रहे हैं। चलिए सबसे पहले डेटा पर नजर डालते हैं। पूरे देश के आईआईटीज में प्रोफेसर्स के कुल 12,198 पद स्वीकृत हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से केवल 7,558 पदों पर ही फैकल्टी काम कर रही है। बचे हुए 4,640 पद अभी भी खाली हैं। अब अगर हम अलग अलग आईआईटीज की बात करें तो स्थिति और भी हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कमी कहाँ है? देश के सबसे पुराने और मशहूर संस्थानों में से एक आईआईटी खड़गपुर में। यहाँ सबसे ज्यादा यानी 51% पद खाली है, जहां 1600 में से 821 पद रिक्त हैं। इसके बाद नंबर आता है आईआईटी धनबाद का, जहां 48%, आईआईटी गोवा में 45% और आईआईटी गुवाहाटी और रुड़की में करीब 40 से 42% पद खाली है। यहाँ तक कि दिल्ली, बॉम्बे और कानपुर जैसे टॉप आईआईटीज में भी 38 से 40% शिक्षकों की कमी है। हालांकि कुछ नए संस्थानों जैसे आईआईटी धानवाड़, पलक्कड़ और भिलाई में स्थिति थोड़ी बेहतर है, क्योंकि वहां अभी छात्रों और स्वीकृत पदों की संख्या कम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत में जहां इतने टैलेंटेड लोग हैं, वहां आईआईटी जैसी जगह पर पढ़ाने के लिए लोग क्यों नहीं मिल रहे? क्या भर्ती प्रक्रिया में कोई कमी है? एक्सपर्ट्स और आईआईटी डायरेक्टर्स बताते हैं कि असली समस्या भर्ती की नहीं है, बल्कि योग्य उम्मीदवारों यानी कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की कमी है। आईआईटीज में प्रोफेसर बनने के लिए एक बहुत ही सख्त क्राइटेरिया होता है। आपके पास हाई लेवल पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च और एक बेहतर मजबूत एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन जो लोग इतने योग्य होते हैं, उनके पास दो और बड़े ऑप्शंस होते हैं। पहला, प्राइवेट या कॉरपोरेट जॉब्स, जहां उन्हें आईआईटीज के मुकाबले कई गुना ज्यादा सैलरी पैकेज मिलता है। दूसरा, विदेशी यूनिवर्सिटीज, जहां उन्हें वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज और फंडिंग मिलती है। इन्हीं दो वजहों से कई टैलेंटेड कैंडिडेट्स आईआईटी में पढ़ाने के बजाय विदेशों में या प्राइवेट कंपनियों में जाना पसंद करते हैं। इस कमी का सीधा नुकसान हमारे छात्रों को उठाना पड़ रहा है। कई संस्थानों में एक ही प्रोफेसर को 100 से ज्यादा बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं। इससे रिसर्च और पर्सनल गाइडेंस पर बुरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आईआईटीज गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी के जरिए काम चला रहे हैं, लेकिन यह कोई पक्का समाधान नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है। वो मिशन मोड में नई भर्तियां कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि सिर्फ नौकरियां निकालने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें बेस्ट टैलेंटेड को आईआईटीज में रोकना है, तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर जैसी बेहतर सैलरी, अच्छी रिसर्च फंडिंग और वर्ल्ड क्लास लैब्स देने होंगे। दोस्तों, यह रिपोर्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बड़ा सबक है। हमें सिर्फ कॉलेज की सीटें नहीं बढ़ानी है, बल्कि वहां पढ़ाने वाले बेहतरीन गुरु भी तैयार करनी है। यह स्थिति उन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जो टीचिंग और रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो भविष्य में आप देश के इन बड़े संस्थानों का हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, आईआईटीज में बेहतरीन शिक्षकों को कैसे वापस लाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डिटेल्ड एजुकेशन एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।